नमस्कार, मैं हूँ संजय कुमार। आप सभी को मालूम है कि जिस प्रकार से आंगनबाड़ी का मामला रहा है, वो कहीं न कहीं सरकार के निगरानी में रहा है और सरकार ने जिस प्रकार से चयन मुक्ति किया है, अब चयन मुक्ति को लेकर के और वेतनमान दे के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ देख रहा है और केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ देख रहा है। इस वक़्त हमारे साथ बात करने के लिए महेश जी हैं और हम बात करेंगे किस प्रकार से सरकार को करना चाहिए। महेश जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल बहुत-बहुत स्वागत है। बड़ी-बड़ी स्वागत है, आपका भी धन्यवाद। जी। महेश जी, ये बताइए कि नीतीश सरकार जो है आंगनबाड़ी सेविका को वेतन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ देख रहा है और केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ देख रहा है। आपको नहीं लगता है कि दोनों को बढ़ाना चाहिए? नहीं, बढ़ाना तो चाहिए, मानदेय दोनों का ही पक्ष से बढ़ाना चाहिए क्योंकि आंगनबाड़ी का जो भी मसला होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के करते हैं जी। और इसके मानदेय पर चयन जो मुक्ति किए हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों चयन मुक्ति का हटा के और उन लोगों का वापसी बुलावे, ये हम लोगों का सहयोग रहेंगे। अच्छा, नीतीश सरकार जो चयन मुक्ति किया है, क्या नीतीश सरकार को जो है चयन मुक्त करना चाहिए? नहीं, चयन मुक्ति तो नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि राज्य सरकार का समझने का चीज़ है कि चयन मुक्ति एक बहुत बड़ा जीवन का संघर्ष है लोगों का, और जो भी कर रहे हैं गरीब परिवार से कर रहे हैं, अमीर परिवार से जो भी कर रहे हैं आंगनबाड़ी उसको सहायता मिल रहा था। आज वो निरर्थक बैठ जाएंगे तो बहुत बड़ा अफसोस की बात होंगे। इसको सरकार के चयन मुक्ति वापसी करना चाहिए। अच्छा, आपको ये बता दें, क्या आपको लगता है कि 6,000 रुपए के आस-पास में जो आंगनबाड़ी सेविका है वो अपनी रोजगार को जो है पूरे परिवार के साथ चला सकता है? नहीं, 6,000 से तो किसी का इस समय में गरीबी और अमीरी किसी भी घर में 6,000 से खर्च नहीं चल रहा है। यह रह गया आंगनबाड़ी का, आंगनबाड़ी को 6,000 में कहाँ से चलेगा? उसको खर्च के लिए पेट्रोल चाहिए, बच्चे का पालने का चाहिए व्यवस्था। आंगनबाड़ी का 6,000 में क्या होगा? उसको मानदेय के लिए हम लोग बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, कम से कम 10 से 12,000 रुपया वेतन होना चाहिए। और क्या कहते हैं, वेतन पर जो भी है समय समय पर मिले उसको, समय समय पर वो अपना देखभाल करेंगे बच्चे का। नहीं मिलने के कारण से वो भी लापरवाही करते हैं। इस पर सीडीपीओ और क्या कहते हैं एनएस, ये दोनों ही लापरवाही करते हैं, जो आगे चिट्ठी नहीं भेज पा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या एनएस का कमी है या सीडीपीओ का कमी है, ये तो सीडीपीओ ही बता सकते हैं। और ब्लॉक में बैठे पदाधिकारी जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी, इनको भी समझने का होना चाहिए। जो हाँ, गरीबों और अमीर कोई भी व्यक्ति काम करते हैं, चाहे बीडीओ साहब है तो बीडीओ साहब के भी वेतन मानदेय से ही भरोसा से हमारा जीवन पालन हो रहा है। ये लोग के भी आंगनबाड़ी को वैसा ही सोचना चाहिए और देना चाहिए समय समय पर, इनको चिट्ठी का भुगतान कराना चाहिए। आप जिस प्रकार से देखेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका अधिकतर जो है मिडिल क्लास के लोग हैं और साथ-साथ भी जो है उनका सैलरी भी जो है बहुत कम है। उन कम सैलरियों में जो है बच्चे को पढ़ाना, लिखाना, परिवार को मेंटेनेंस करना, यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक आदमी की नौकरी में 2 आदमी काम करते हैं। चूँकि एक मज़दूर जो है वो 8 घंटे काम करके घर पे आ जाते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को अगर देखा जाए तो वो 24 घंटे काम करते हैं। महेश जी, ये बताइए कि एक मज़दूर जो है काम करते हैं तो उन्हें 500 रुपया मिलता है और 8 घंटे जो है यानी वो काम करते हैं। लेकिन सेविका को हस्बैंड और वाइफ एक ही काम में दोनों जो है लगे रहते हैं और 24 घंटा उसको मान लीजिए 24 घंटा में 6,000 रुपया सरकार दे रही है। क्या होगा उससे? देखिए, ये सरकार का क्या प्रावधान है जो एक वेतन में 2 आदमी खटवा रहा है? वो तो सरकार बहुत बड़ा बुद्धिजीवी को समझिए इस बातों का, यह पदाधिकारी समझे बहुत बड़ा इसका, यह सरकार की कमी है या आंगनबाड़ी की कमी है जो अपने आप को इसको क्या कहते हैं मैनेज नहीं कर पा रहा है। इसको लिए हम तो सबसे पहले बात ये है, जो एक वेतन में 2 आदमी खट रहा है, ये भी बहुत बड़ा कॉस्टलिंग बात है जो सरकार के इस पर सोचना चाहिए। वेतन उस हिसाब से देता तो मान लीजिए दोनों में मैनेज हो भी सकता था, और इसी में दोनों लगे रहेंगे तो इसका बच्चे के खाना पीना, रहना सहना, कपड़े लत्ता कहाँ से मिलेगा? ये तो अच्छा, फिर एक वही रोड छाप हो गए हैं। जी, एक और सवाल है कि उसी पोषाहार में जो है सीडीपीओ 3 से 4,000 रुपये जो है कमीशन लेती है। हर सेविका आवाज़ उठा रही है कि पोषाहार को बंद कर देना चाहिए। क्या आप लगता है कि पोषाहार बंद हो जाना चाहिए? पोषाहार बंद हो जाए तो अच्छी बात है,
मगर बच्चे तो आएगा ही नहीं, बेगर पोषाहार के खाना नहीं मिलेगा उसको तो बच्चे आएगा ही नहीं, के लिए लोभ में ही बच्चे वहाँ पर पहुँच रहा है। जो हम जाएंगे तो वहाँ खाएंगे बैठेंगे, कुछ न कुछ मिलेगा, इसी लालच में बच्चे वहाँ पहुँच रहे हैं। अगर बच्चे का वही लालच नहीं मिलेगा तो बच्चे जाएगा ही नहीं, के लिए बच्चे बड़ा तो नहीं है जो स्कूल पढ़ाना लिखाना, छोटा छोटा बच्चे जाते हैं स्कूल और उसी में उसको खिलाना है और रखना भी है। इसलिए आंगनबाड़ी को पोषाहार बंद करके और कोई व्यवस्था अलग भी लगा सकते हैं सरकार, जो कुछ ऐसा दे खाने के लिए जो बच्चे पहुँचे वहाँ। मतलब सेवका का कहना है कि पोषाहार अगर बंद अगर हो जाता है, डायरेक्ट बच्चे के अकाउंट में जो है पोषाहार की राशि आ जाए और तभी जाकर के जो है करप्शन बंद हो सकता है। नहीं, उसे अकाउंट में अगर पैसे डाल दे रहे हैं तो गार्जियन उस बच्चे का यूज करेंगे, उसको खिलाएगा ही नहीं। हम हो या कोई भी हो, बच्चे का उसको पोषाहार नहीं मिल पाएगा। पोषाहार ठीक है उसको मिल रहा है आंगनबाड़ी से, अच्छा है। आंगनबाड़ी पर ध्यान दे सरकार, जो उसको खिलाना क्या है, टाइम टाइम से खाना पीना मिलना चाहिए और क्या कहते हैं व्यवस्था उसको टंच होना चाहिए। ये नहीं पर्सनली आंगनबाड़ी के ऊपर नहीं है, ये गार्जियन के ऊपर भी निर्भर है, जो बीच बीच में जाके हम अपने बच्चे के वहाँ पर ध्यान दे, देखे जो हमारे बच्चा क्या खा रहा है क्या कर रहा है, इस पर भी गार्जियन का भी जाना चाहिए और समझना चाहिए। और CDPO के इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए आंगनबाड़ी पे, जो हम बार बार जाके उसको चेक करें, देखें जो क्या खिला रहा है और क्या दे रहा है। नहीं, CDPO तो चेक करने के बहाने जो है कमीशन लेने के लिए आती है। लाख एविडेंस देने के बावजूद भी जो है नीतीश कुमार उसके ऊपर कोई कानून कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये तो नीतीश जी और मदन सहनी सब उसकी सरकार की बात है। आंगनबाड़ी का बिल्कुल क्या कहते हैं, या तो सरकार के पास पैसे पहुंचते होंगे, इसको 3,000 रुपया ले रहे हैं आंगनबाड़ी से, तो नहीं तो हमरे कहने का मतलब तो ये है CDPO जो पैसे ले रहा है इस पर आंगनबाड़ी के छूट है। आंगनबाड़ी वाले भी समझ रहे हैं जब भाई पैसे ये ले रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ये तो CDPO का सरासरी गलती है, जो बच्चे का उस पर ध्यान नहीं है। सबसे बड़ा तो CDPO की गलती है जिस पर बच्चे का ध्यान नहीं दे रहा है। आंगनबाड़ी से पैसे ले रहा है तो CDPO क्या करेगा, वो भी नहीं आ रहा है और आंगनबाड़ी वाले भी ऐसे है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि अगर सेवका अगर शिक्षित अगर हो जाए, सेवका अगर टाइट अगर हो जाए तो ये CDPO का घूसखोरी बंद हो सकता है? हाँ, बंद हो सकता है जी। सबसे पहली बात है अपने आप में उसको बाजुओं में ताकत रखना होगा और CDPO से, नहीं तो CDPO तो इसको बार बार देता है, चयन मुक्त कर देंगे इसको। डर से आंगनबाड़ी सहायिका और सेवका दोनों नहीं बोल पाते हैं, उसको डर बना हुआ है ना, उससे बड़ा पद है।